हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो जो भी हमारे आईआईटी जैम एस्पिरेंट हैं, खासतौर पे उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस सेशन में हम जैसा कि टॉप ऑफ स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो स्पेशली हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक यादव जी, जिन्होंने इस बार आईआईटी जैम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे विवेक यादव जी से उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपने इस जर्नी को कैसे कंप्लीट किया और यहाँ तक वे पहुँचे हैं। उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की और किस तरीके से उन्होंने इस आईआईटी जैम के एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो चलिए विवेक यादव जी, अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए थोड़ा अपने दोस्तों को। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम विवेक यादव है। मैं डिस्ट्रिक्ट जौनपुर का यूपी का मतलब रहने वाला हूँ। और मैंने अपने आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है अपने फाइनल ईयर से ही मतलब तैयारी करना शुरू कर दिया था। और इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मेरा इस बार नंबर 25.33 आया है। हम्म, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपका बीएससी फाइनल ईयर हो चुका है इस बार कि बीएससी फाइनल ईयर में है? यस सर। चलिए तो बहुत नहीं, अच्छी। फाइनल ईयर हो गया है। हम्म, तो आपने किस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट किया था? कितने घंटे पढ़ते थे आप? डेली सर हम मतलब 8 से 9 घंटे पढ़ते थे डेली। हम्म, लेकिन जब एग्जाम हमारा मतलब पास में आ गया था, तो 11 से 12 आवर्स डेली मतलब पढ़ते थे, और टेस्ट भी साथ में लगाते थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा किया करिए, आपके मार्क्स में भी और अच्छे हो सकते हैं। प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी है। जी। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी यस बात सर। है, बट थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताइए कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? डेली सर 8 से 9 घंटे डेली पढ़ते थे हम। तो आपके इस मार्क्स पे तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एनआईटीज के चांसेस हैं, बट आईआईटीज के कोई चांसेस नहीं है। तो यस क्या सर। आप करना चाहेंगे, दोबारा आप आईआईटी जेम का एग्जाम देना चाहेंगे या एनआईटी ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं सर, अगर एनआईटी अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा तो हम इस बार एडमिशन करा लेंगे। अगर लोअर में मिलेगा तो इस बार नहीं कराएंगे अभी एडमिशन। अभी काउंसलिंग होगा तो फिर देखेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, यही होना भी चाहिए कि अगर हमें चाहिए तो बेस्ट चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा हम टाइम लेकर के, एक साल में हमारा कुछ नहीं होगा। एक साल हम और बेटर लेकर के और अच्छी जगह चले जाएंगे, ये होना चाहिए। यस पढ़ने का सर। यही सही तरीका है कि एक साल, जैसे कि अगर हम किसी खराब जगह पे जाने से अच्छा है हम एक साल टाइम दे करके अपनी बेस्ट जगह जाएं और अपने लिए कुछ अच्छा कर सके लाइफ में। ये होना चाहिए। यस सर। नहीं तो बाद में हो सकता है आपको भी और जो हमारे साथ दोस्त जुड़े हैं उनको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी इस सेशन को हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे कम हैं तो आप लोग इससे ये मत सोचिए कि अब इसी मार्क्स पे हमें चले जाना है। अगर आपको लगता है कि हम इससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं तो आप उसके लिए रेडी रहिए। अभी सी यू टी पी जी का एग्ज़ाम है, उसमें आप बेस्ट दीजिए और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाइए। और इसके साथ यस साथ सर। हाँ बिल्कुल यही करिए। तो चलिए थोड़ा सा आप अपने दोस्तों को बताइए कि उन्हें किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, जैसे आपने किया अपना। तो आप कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? हम डेली सर 8 से 9 घंटे डेली पढ़ते थे। हम्म, और जब एग्जाम आ गया तो थोड़ा हावर्स बढ़ाना पड़ा, क्योंकि टेस्ट भी साथ में देना होता है, तो टाइम लगता है फिर। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये केमिस्ट्री वाला जो कीड़ा है आपके अंदर, कब से लगा कि हम केमिस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं? सर एक्चुअली जब हम बीएससी मतलब सेकेंड ईयर में आए थे, तब तब से ही मुझे केमिस्ट्री मतलब अच्छा लगने लगा था। और मतलब तब से ही आईआईटी जैम के बारे में हम जान गए थे, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दिए थे। हम्म, फाइनल ईयर में आते आते लगभग मेरा सिलेबस कंप्लीट भी हो गया था, अप्रोक्स। हम्म, बट उस कारण मैंने मतलब उस टाइम एग्जाम के सेमेस्टर एग्जाम की वजह से मेरा एग्जाम रह गया। तो हम्म। इस बार मैंने पहला attempt में इस बार दिया आईआईटी जैम का एग्जाम। बहुत अच्छा प्रयास रहा, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक किया, बहुत अच्छी बात है। तो आपने प्रयास अच्छा किया है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा अपने ऊपर अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम दें और बेटर कर सकते हैं आप। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा ला सकते हैं तो मे बी अगर आप चाहें तो टॉप आईआईटी आपको मिल सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर आप चाहें जी तो सर। कर सकते हैं, अदरवाइज एन आई टी अगर आपको टॉप एन आई टी मिलते हैं तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। तो अपने दोस्तों को अपनी तरफ से कुछ मोटिवेशनल लाइन कहना चाहेंगे, या आपके लाइफ में किसी दोस्त का ज़्यादा सहयोग रहा हो उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हैं। यस सर, अगर मतलब हम लोग दो लोग थे, हमारे फ्रेंड थे, हम लोग साथ में ही पढ़ते थे ना। हम्म, दोनों लोग मतलब जो भी डाउट था हम लोग साथ में ही क्लियर कर कर लेते थे। हम्म, तो उनका भी अप्रोक्स मतलब 30 के एबव आया है नंबर इस बार। हम्म, हम्म।
अभी वो भी काउंसलिंग अपना कराएंगे एनआईटी उनआईटी में कहीं पर। चलिए बहुत मतलब अच्छा। ये है कि सर साथ में पढ़ने से क्या होता है कि सर डाउट जो होता है ना हमारा हम लोग का क्लियर हो जाता है थोड़ा। हाँ, ये तो है। अगर 2 लोग साथ में बैठ के पढ़ते हैं तो डिस्कशंस के थ्रू हम पढ़ाई करते हैं तो जो भी डाउट्स रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो साथ में पढ़ाई करनी भी चाहिए हमेशा। कॉम्पिटिशन वाली भावना से नहीं पढ़ना चाहिए। हम पहले सीखने वाली भावना से पढ़ेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छा रैंक ला सकते हैं। लोग क्या करते हैं कि जैसे 2 लोग साथ में हैं तो कॉम्पिटिशन की भावना से पढ़ते हैं कि मैं उसको नहीं बताऊँगा। अगर आप नहीं बताओगे तो आप वहीं रह जाओगे। हमेशा एक-दूसरे से सीखने की कोशिश करिए, दोनों लोग सीखेंगे। तो अब उसमें डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम में कौन ज़्यादा बेटर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करता है, वो वहाँ पे पता चलता है। तो ये अच्छी यस बात सर। है, आप लोग अपने एक-दूसरे से शेयर करते हैं, बहुत अच्छी आप लोगों की बॉन्डिंग है। तो ऐसी बॉन्डिंग होने से आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड है, काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो और कुछ कहना चाहेंगे अपने जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट से अभी जुड़ना चाह रहे हैं अपने दोस्त, इस सेशन में आईआईटी जैम में हम स्टार्टअप सर लेना चाहते हैं? हाँ। यही कहना चाहेंगे कि अगर आप मतलब तैयारी कर रहे हैं तो जब से मतलब सिलेबस सिलेबस खत्म हो या ना हो, अगर चैप्टर वाइज खत्म हो रहा है तो अब तब से ही अपना प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में लगेंगे तो फिर लास्ट में एग्जाम टाइम पे आप मतलब रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग से रिवीजन नहीं कर रहे थे इसलिए हमारा थोड़ा नंबर कम आ गया। हुँ, चलिए कोई बात नहीं। बट आपने कम से कम प्रयास तो किया, ये बहुत अच्छी बात है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने निकाला, काफ़ी बच्चे यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। आप उस नंबर तक पहुँचे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। जैसा कि आपका जो हमें जहाँ तक मुझे विजुअलाइज़ हो रहा है, वहाँ से हिसाब से पता चला कि आप किसी गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और उस जगह से आपने एग्ज़ाम क्रैक किया, ये यस बहुत सर। अच्छी पॉइंट है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप एक हम गाँव सर के घर स्टूडेंट। से हाँ, हाँ। हम घर से सब पढ़ाई किया हूँ अभी, हुँ, और कहीं बाहर से नहीं गए, यही घर से ही पढ़े हैं सब। और आपके बैच से ही सर मैंने टेस्ट लिया था, हुँ। उसी सब प्रैक्टिस किया था। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप गाँव के हैं तो ये मत सोचिए कि आप उठ नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। बस जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर कोई इंसान चाहता है कि मुझे अच्छी जगह जाना है तो आप गाँव में भी रह कर के पढ़ाई कर सकते हैं। ये मत सोचिए हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है। तो जैसे कि भाई साहब के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, तो उनका ये मानना है कि आप गाँव में भी रह कर के आप अच्छी जगह जा सकते हैं। बस आपको एफ़र्ट करना है, तो बस आप प्रयास करना है अच्छे से। चलिए बहुत अच्छी बात है। यस। चलिए, तो हम इस सेशन को यहीं पे द एंड करना चाहेंगे। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो अब हम ऐसे ही स्टोरीज के साथ साथ आप सभी के साथ जुड़ते रहेंगे। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।